गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 एंड 198। मैं ये क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आसानी से हो जाता है। 22, 54, 108, 135 एंड 198। आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 है, सब नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 11 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये तो 135 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही उतार लेंगे 135। और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब किससे जाएगा देखिए, 3 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 11 नहीं होगा तो हम लोग 11 ऐसे उतारेंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये सारा नंबर 3 से डिविजिबल अगेन हो सकता है। 3 से करेंगे, 3 11 जा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर किसे जाएगा देखिए, 3 से वापस 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 11। अब हम लोग 11 से कर देते हैं। 11 1 जा 1, ये 2, ये 5 और ये 1। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 18 इंटू 33 करिए, 8 4 4 2 3 1 3 4 5, फिर 4 5 4 9 5, तो 5940 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम कितना निकल गया, 5940। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनाइज्ड बाय 3। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम लोग 3 माइनस करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो 21, 28, 36 और 45 सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो 21, 28, 36 और 45 से डिविजिबल है वो इनके टेबल में आना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 21। मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 एंड 45 हम लोग निकालते हैं। चलिए, 21, 28, 36, 45। 3 से ही मैं कर देती हूँ। 3 7 जा 21, 28, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 7 से कर देती हूँ। 7 जा 7, 7 4 जा 28, 12, 15। फिर 3 से कर सकते हैं। 1 4, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 4 से करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना निकल गया, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा इसका, 5 4 जा 20 और 9 7 जा 63। 63 इंटू 2 1260। ठीक है, ये आपका निकल गया एलसीएम। बट हम लोगों को क्या बोला गया है कि वो जो नंबर है उसमें 3 माइनस करने से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 1260 प्लस 3। ठीक है, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1260, सॉरी 1263। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1263, 1263। अब मैं इसमें से 3 माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 1263 में से मैं 3 माइनस की तो कितना हो गया, 1260।
अब ये 1260 है जो इन सब के टेबल में आता है, आप देख सकते हैं क्योंकि ये इसका एलसीएम निकला हुआ है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1260। ठीक है, 1263 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो मेरे को आएगा 1260 और ये 1260 जो है वो इन तीनों के ही टेबल में आ रहा है, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ शॉप देयर आर 3 क्लॉक्स, एक शॉप में 3 घड़ियां हैं, विच चाइम एट इंटरवल ऑफ interval of 15, 20 एंड 30 मिनट। मतलब एक घड़ी जो है वो हर 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, एक जो 20 मिनट के गैप पे बजती है, और एक घड़ी जो है वो 30 मिनट के गैप पे बजती है। ठीक है, दे ऑल चाइम टुगेदर एट 10 AM। एट 10 AM ये सारी घड़ियां एक साथ कब बजी थी? सुबह 10 बजे बजी थी। एट व्हाट टाइम विल दे ऑल चाइम टुगेदर अगेन? एट व्हाट टाइम will they chime together again? ठीक है, मतलब मान लीजिए एक घड़ी ए है, एक घड़ी बी है, एक सी है, तो ये हर एक 15 मिनट पे गैप पे बजती है। जैसे 15 मिनट बजेगी, फिर 30 मिनट पे, फिर 45 मिनट पर, फिर 60 मिनट के बाद में, इस प्रकार से वो हर 15 मिनट के गैप पे बज रही है। दूसरी जो है वो 20 मिनट के गैप पे बज रही है, मतलब 20, जैसे कि 20 मिनट पे बजी है, फिर 40 मिनट पे बजेगी, इस प्रकार से वो हर 20 मिनट के गैप पे बज रही है। और तीसरी वाली जो घड़ी है वो 30 मिनट में, आधे आधे घंटे के अंतराल पर ये घड़ियाँ बजती हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे कितने पे 10 बजे था, तो ये हम लोग टाइम लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले 10 बजे बजी, फिर 10:15 पे बजेगी, फिर 10:30 बजे बजेगी, फिर 10:45 को, फिर 11 को, इस प्रकार से घड़ी बजेगी। ठीक है, यदि ए है तो। बी वाली जो है मान लीजिए 10 बजे बजी थी पहली बार, तो 10:20 पे बजेगी, फिर इसमें और 20 मिनट ऐड करिए तो 10:40 पे बजेगी, फिर 20 मिनट इसमें ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएगा, 11 बजे बजेगी ऐसे। ठीक है, सी जो है आधे आधे घंटे पे, जैसे 10 बजे बजी तो ये 10:30 पे बजेगी एक बार, और फिर 11 बजे बजेगी। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 11 आ रहा है बराबर से, मतलब 11 तीनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं निकालना, हम लोगों को कैसे निकालना है, एलसीएम निकाल करके। ठीक है, मैं निकाल के बता रही हूँ आप लोगों को। एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 15, 20, 30, 5 से मैं कर दे रही हूँ, 5 से 15, 5 4 20, 5 6 30, 3 से कर देती, 3 1 3, 4 3 2 6, 2 से कर लेते हैं, 2 2 4 1, फिर 2 से कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या निकल के देखिए, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू 10, 3 जैसे, मतलब कि ये 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया बच्चे लोग, 1 आवर। तो मतलब कि जो नेक्स्ट एक समय में बजेगा वो कितने बजे, 10 बज रहा था, 10 बजे वो बजा था, सारी घड़ियाँ एक साथ 10 बजे बजी थी। अगली बार वो 1 घंटे के बाद एक साथ बजेंगे, मतलब 11 बजे। तो ऑल द क्लॉक्स विल चाइम अगेन एट 11 AM। ठीक है, ये हम लोगों का सोल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।